सो लेट वी डिस्कस न्यू चैप्टर नाउ। आज हम शुरू करेंगे अल्कोहल्स को। अल्कोहल्स, ठीक। जहां तक अल्कोहल की बात करें प्यारे बच्चों, अल्कोहल जो है, अल्कोहल हमारे पास बहुत ही सिंपल सा कहानी है अल्कोहल की। अल्कोहल जो होते हैं वो होते हैं ROH। OH ग्रुप इज अल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है बच्चे। ये अल्कोहल होते हैं। अब अल्कोहल का अगर नॉमेनक्लेचर करो तो आता ही होगा ना, बचपन से करते आए हुए होंगे। जैसे मान लो अगर मैं इसको बोलता हूं CH3OH तो क्या बोलोगे? मिथाइल अल्कोहल। यहां बोलोगे मीथेन 1-ओल या मीथानोल सिंपली, ठीक है जी। इसी तरह से बेटा हमारे पास CH3CH2OH, ठीक है जी, क्या बोलेंगे? इथानोल, ठीक। बोलो सर ये क्या हो गया, आपको क्या क्या चीजें करा रहे? बेटा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये वाला नॉमेनक्लेचर तो तुम्हें +1 में करवाया हुआ है, इसकी सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है कैसे। पर यहां पे ना एक सिस्टम मुझे पढ़ाना है जिसको बोलते हैं कार्बिनोल सिस्टम। क्या? कार्बिनोल सिस्टम। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। कार्बिनोल सिस्टम, ठीक। ये कॉमन सिस्टम है बेटा। दिस डजंट हैव एनीथिंग टू डू विद IUPAC नॉमेनक्लेचर, वो तो वैसे ही रहना जैसा है, ठीक। हमारे पास यहां कार्बिनोल सिस्टम को हम पढ़ना चाह रहे हैं बेटा, ठीक है जी। कार्बिनोल सिस्टम की जहां तक हम बात करते हैं, कार्बिनोल क्या होता है? अगर एक कार्बन के साथ OH लगा होता है तो उसको कार्बिनोल कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बिनोल। ये कार्बिनोल ग्रुप कहलाता है, दिस इज कार्बिनोल। तो जैसे बेटा ये तो कार्बिनोल ही अपने आप में, मिथाइल अल्कोहल इज एक्चुअली कार्बिनोल, ठीक। लेकिन जब हम इथानोल की बात करते हैं, इथानोल में ये पार्ट कार्बिनोल हो गया और ये मिथाइल हो गया, तो इसका नाम मिथाइल कार्बिनोल बोलोगे। क्या बोलोगे? मिथाइल कार्बिनोल। यानी कार्बिनोल में एक कार्बन काउंट करके चलेंगे हम ऑलरेडी। इस तरह से मान लो अगर मेरे पास ऐसा होता CH3CH CH3OH, ठीक है बच्चे। हमें पता है दिस वन इज कार्बिनोल, उस पे क्या लगे? 2 मिथाइल। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये डाई मिथाइल कार्बिनोल है? दिस इज डाई मिथाइल कार्बिनोल। क्लियर? ऐसे प्यारे बच्चों अगर मैं बात करता हूं CH3CH3OH, ठीक है जी। आपको अच्छे से पता है ये वाला पार्ट क्या है? कार्बिनोल। तो हमारे पास यहां पे क्या लगा है? मिथाइल। तो क्या मैं इसको ट्राई मिथाइल कार्बिनोल बोल सकता हूं? कैन वी कॉल इट एज ट्राई मिथाइल कार्बिनोल? इसी तरह से प्यारे बच्चों अगर मेरे पास ऐसा हो गया CH3CH2CH2OH, ठीक है जी। अब ये पार्ट तो आपके पास क्या है? कार्बिनोल। और ये क्या है? इथाइल। तो क्या मैं इसको इथाइल कार्बिनोल का नाम दे सकता हूं कि नहीं दे सकता हूं? क्या मैं इसको इथाइल कार्बिनोल का नाम दे सकता हूं कि नहीं दे सकता? तो ये कार्बिनोल सिस्टम है, वेरी सिंपल है ना। बाकी तो IUPAC नॉमेनक्लेचर तो आपको आता था, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको कोशिश की कि बता दूं मैं। चलो बेटा अब हम करेंगे प्रेपरेशन की बात इसकी, ठीक है। प्रेपरेशंस ऑफ एल्कोहल्स, ठीक। सारे रिएक्शन डन है। प्रेपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। देखो बेटा हम कोई भी चैप्टर शुरू करेंगे ना तो हमेशा सबसे पहले शुरू करेंगे फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, है ना, क्योंकि अल्काइल हैलाइड तो सबसे ज्यादा किया। बेसिकली अल्काइल हैलाइड्स आर कॉल्ड एज सिंथेटिक टूल्स इन द हैंड ऑफ केमिस्ट, है ना। बहुत सारे तरह के रिएक्शन है और इसी वजह से बेटा हर चैप्टर की शुरुआत किससे होती है? जब हम अल्काइल हैलाइड से कोई चीज बनाते हैं। तो पहली प्रेपरेशन है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। तो क्या मेरे को बता सकते हो कि अल्काइल हैलाइड से मैं कैसे अल्कोहल बना सकता हूं? क्या कोई रिएक्शन तुम्हें याद है कि हम अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल कैसे बनाते थे? कैसे बनाते थे बेटा? अल्काइल हैलाइड से हम कैसे बनाते थे?
सब्स्टिट्यूशन एसएन रिएक्शन विद एक्वस KOH। कोई दिक्कत है क्या इसमें? तो क्या हमने ऐसा किया था कि अगर मेरे पास कोई अल्काइल हलाइड हो और इसके साथ मैं ऐसा करूं KOH और वो भी कैसा एक्वस ले लूं, ठीक है जी, तो आपको बताया था ये दोनों क्या है ना भाई, तो इसको कहां रखना है आपने? पार्क में। बचा क्या हमारे पास? ROH KX। बोलो किया था ऐसा कुछ हमने? हमने यहां पे एक और बात भी पढ़ी थी कि अगर मैं मान लो मैं इस पे Ag2O मॉइस्ट लिख देता हूं, याद आया कुछ? हमें पता है मॉइस्ट Ag2O क्या होता है? AgOH। तो इसका प्रोडक्ट भी क्या होता है? ठीक है जी, और यहां पे निकलता है AgX। क्या ये दोनों रिएक्शन किए थे हमने? ये दोनों रिएक्शन कौन से रिएक्शन है? आर दे SN रिएक्शंस? तो चलो फिर अब काम तुम्हारा, पढ़ा मैंने दिया, काम तुम्हारा है ना बेटा। लिखो और प्रोडक्ट बना के दिखाओ मेरे को। 2-bromo-3,3 मिथाइल ब्यूटेन टोल, सॉरी 2-bromo-3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रो नहीं गलत हो जाएगा यार, 2 यहां पे लिखना 3-bromo 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन इज रिएक्टेड विद एक्वस KOH। चलो बेटा प्रोडक्ट बताओ इसका। अब के बाद तो तुम्हें ही काम करना है, मैंने ऐसी थोड़ी टाइम लगाया, पागल थोड़ी हूं मैं। 3-bromo 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, नहीं सिर्फ ब्यूटेन, अल्कोहल से अल्कोहल थोड़ी बनाएगा यार। ठीक, चलो शाबाश, करके दिखाओ क्विकली। कर लिया बेटा? सर हमें तो ये बनाना नहीं आया। कदे हो तुम? ब्यूटेन क्या होता है? 4 कार्बन। 2,2 डाइमिथाइल का मतलब क्या होता है? 2 पे भी मिथाइल और 3 पे क्या होता है? ब्रोमो। एक दूसरे की नकल मारने वालों, इधर ध्यान दो। अभी बताओ SN1 की SN2? SN1 सबस्ट्रेट ही किसका है? SN1 का। तो SN1 है अगर मेरे पास, ठीक, तो क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? CH3C CH3 CH3 CH1 पॉजिटिव CH3। विल देयर बी एनी शिफ्ट? कौन सी वाली शिफ्ट है? मिथाइल शिफ्ट। इंटेलिजेंट हो गए तुम मेरे साथ? ठीक, अभी क्या बन गया हमारे पास? CH3C CH3 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 और यहां पे क्या हो गया? 1 पॉजिटिव। नाउ इट विल अटैक ऑन KOH, है ना जी, और क्या बनेगा प्रोडक्ट? CH3C CH3 यहां पे OH CH CH3 CH3। बोलो क्लियर? सो आर यू रेडी फॉर वन मोर? लिखो नियोपेंटाइल हलाइड, नियोपेंटाइल हलाइड, नियोपेंटाइल हलाइड रिएक्टेड विद moist Ag2O, नियोपेंटाइल हलाइड रिएक्टेड विद moist Ag2O। यहां चेपो मत, इसको रहने दो, नहीं आता घर पे करो, नहीं तो ऐसे ही रह जाओगे। जो दे रहा हूं उसको करो। क्या था भाई? नियोपेंटाइल हलाइड। क्या होता है नियोपेंटाइल? क्वाटरनरी कार्बन और यहां पे हलाइड। सो नियोपेंटाइल हलाइड को हमने किसका रिएक्ट करवाया? एक्वस KOH के साथ। रिएक्शन कौन सा? SN1 की SN2? SN1 एक्सक्लूसिवली SN1 देता है। क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन बना दो CH3C। ओ एक ही बात है ना यार, मॉइस्ट Ag2O AgOH है ना, वो तो बाद में रिएक्ट करना है। ठीक, हमारे पास यहां पे CH3
यहां CH2 पॉजिटिव, विल देयर बी एनी शिफ्ट? तो यहां से ये यहां चला गया, क्या प्रोडक्ट बना हुआ है हमारे पास? गॉट इट और नॉट? समझ में आई? अब इसके ऊपर क्या रिएक्ट करेगा? AgOH क्या देगा हमें? CH3C CH3OH CH2 CH3। बोलो क्लियर? आगे लिखो चलो। 2 क्लोरो 4 नहीं गलत हो जाएगा यार। 2 डाई मिथाइल, अगला रिएक्शन बोला 2,2 डाई मिथाइल 4 क्लोरो पेंटेन, 2 डाइमिथाइल 4 क्लोरोपेंटेन reacted with aqueous KOH। चलो बच्चों करके दिखाओ मेरे को। सारा अल्कोहल किया हुआ है तुमने मेरे साथ, मालूम? क्या होता है 2 डाइमिथाइल 4 क्लोरोपेंटेन? कितने कार्बन हुए? 5 कार्बन हुए, ठीक। और 2 पे भी मिथाइल, 2 पे भी मिथाइल, 4 पे क्लोरो, ठीक। अब बोलो SN1 के SN2? लड्डू SN2 सेकेंडरी है, बीटा कार्बन अनब्रांच्ड है, सेकेंडरी है, बीटा कार्बन अनब्रांच्ड है। कब होता है हमारे पास SN1? 5 कंडीशंस, कौन कौन सी? टर्शरी, सेकेंडरी विद ब्रांच्ड बीटा कार्बन, प्राइमरी विद क्वाटरनरी बीटा कार्बन, बेंजाइल, अलाइल। क्या इनमें से कोई भी है ये? क्या बीटा कार्बन ब्रांच्ड है? तो क्या SN1 करोगे लड्डुओ? क्या करोगे? तो यहीं पर OH लगाना था, पता नहीं क्या क्या करी जा रहे हैं। तो हमारे पास CH3, यहां पे CH2, यहां पे CH, और यहां पे क्या आ जाएगा? OH, बिकॉज रिएक्शन इज SN2। तो बेटा बस इसमें यही तो जज करना है SN1 है कि SN2 है। 5 ही सबस्ट्रेट है दुनिया में बने हुए SN1 के, बाकी सारे किसके हैं? SN2 के सबस्ट्रेट्स हैं। बोलो कर लोगे अभी? समझ में आता है कि पिछला भी चला जाता है? आता है पक्का? चलो फिर आगे चलते हैं। तो पहला रिएक्शन हमने किया हुआ था, अब हम दूसरी एडिशन करते हैं बेटा। दूसरा हम करेंगे प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्काइल हाइड्राइड से हो गया। अब हम बात करेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम एल्कीन्स, फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीन्स के थ्रू रिएक्शन। यार एक छोटी सी बात बता दो मेरे को, मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसने बनाया होगा CH3 CH2OH। इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों में किस चीज का फर्क है? कितना बड़ी फर्क बता दिया भाई ने। भाई इधर पाई बॉन्ड नहीं, उधर पाई बॉन्ड है। वो लड्डू ये थोड़ी पूछ रहा हूं दोनों में फर्क बता क्या है। इन दोनों में किस चीज की कमी है? मतलब इन इसमें और इसमें क्या चीज ऐसी है कि इसमें ये कर दूं, कुछ डाल दूं तो ये बन जाएगा? अरे लड्डू वो वाटर की कमी है। यहां पे एक H और एक OH लगा दो तो बेसिकली यहां पे वाटर की एडिशन होनी है। क्या होनी है? वाटर की एडिशन। तो एल्कीन में जब वाटर की एडिशन करते हैं, ठीक, तो हमारे पास अल्कोहल बनते हैं। इस फिनोमिना को अपन हाइड्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। लेकिन हाइड्रेशन कैसे होती है? डायरेक्ट पानी डालने से नहीं होगी, डायरेक्ट पानी डालने से नहीं होगी। क्यों?
एल्कीन्स कैन नॉट बी डायरेक्टली हाइड्रेटेड, एल्कीन डायरेक्टली हाइड्रेट नहीं हो सकते हैं, ठीक। एल्कीन्स कैन नॉट बी डायरेक्टली हाइड्रेटेड, एल्कीन्स को हम डायरेक्टली हाइड्रेट नहीं कर सकते हैं। क्यों बेटा? देखो, वाटर इज द न्यूक्लियोफाइल, इजंट इट? ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा और इसके पाई बॉन्ड विल रिपेल द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो एल्कीन्स कैन नॉट बी डायरेक्टली हाइड्रेटेड बिकॉज वाटर एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल। वाटर टूटेगा थोड़ी, क्या प्योर वाटर टूटता है भाई? वो तो H2O ही रहेगा। अब H2O कहां से अटैक करेगा? लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन से, इट्स अ न्यूक्लियोफाइल। तो क्या न्यूक्लियोफाइल एल्कीन पे अटैक करेगा? एल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन, वाटर एक्ट्स एज न्यूक्लियोफिल, देयरफॉर लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ alkenes repels the attack of water, और इसलिए एल्कीन को डायरेक्टली हाइड्रेट नहीं किया जा सकता। तो एल्कीन को हाइड्रेट करने के 3 तरीके हैं। एल्कीन को हाइड्रेट करने के 3 तरीके। पहली बात तो ये समझ लो, अब यहां पे वाटर अगर ऐड होगा तो बेटा वो एडिशन रिएक्शन होगा ना। कैसा होगा? एडिशन। एल्कीन में न्यूक्लियोफाइल अटैक होता ही नहीं, तो फिर कौन होगा? इलेक्ट्रोफिलिक। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। बोलो की है? बोलो की है कि नहीं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। HBr की एडिशन की थी कि नहीं? सो दिस इज एक्चुअली द रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, वही मार्कोनी-कॉफल वाली कहानी है यहां पर। समझ में आई बात? ठीक। देखो प्यारे बच्चों, अगर तुमने सच में मेहनत की है ना मेरे साथ पिछले दिनों में, अरे इतना मजा आएगा तुम्हें कि सब कुछ आ रहा है, और नहीं की है तो दुगना मजा आएगा, कुछ भी नहीं आ रहा है। सच बता रहा हूं मैं, ठीक। तो देखो भैया, ये 3 तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक। ये हाइड्रेशन 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। इनडायरेक्ट हाइड्रेशन, ठीक। दूसरा तरीका होता है वाटर के एडिशन का, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक, जिसको प्यार से हम लोग HBO कह लेते हैं, ठीक। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। या फिर तीसरा तरीका हमारे पास क्या होता है? तीसरा तरीका हमारे पास है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, जिसको हम बोलते हैं OMDM। क्या बोलते हैं? OMDM। क्लियर? तो पहली बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट हाइड्रेशन की, फिर HBO और फिर OMDM। ये 3 तरह से हाइड्रेशन करके हम अल्कोहल बना सकते हैं। तो सबसे पहले इनडायरेक्ट हाइड्रेशन की डिस्कशन करेंगे। इनडायरेक्ट हाइड्रेशन, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। देखिए बच्चे, जब हम इनडायरेक्ट हाइड्रेशन की हम बात किया करते हैं तो क्या है कि मैंने आपको बता दिया एल्कीन में वाटर डायरेक्टली ऐड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? समझ में आ गया होगा। तो आप इनडायरेक्ट वाटर को ऐड करोगे, डायरेक्टली ऐड नहीं होगा। कैसे करोगे? आप ऐसा करोगे कि एल्कीन आपने ले लिया, पहले आप उसमें H2SO4 डाल दोगे, कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक। हम ये अच्छे से जानते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होगा, दैट विल ब्रेक अप इनटू H1 पॉजिटिव एंड HSO4 1 नेगेटिव। तो अब ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक ना होकर के कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक। और एल्कीन पे तो इलेक्ट्रोफाइल तो अटैक कर ही सकता है, तो ये जो H पॉजिटिव होगा दैट विल अटैक फर्स्ट। ये इस कार्बन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लेगा, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां पे होंगे, ठीक, और हमारे पास कार्बोकटायन जनरेट हो जाएगा।
सो कार्बोकटायन इज जेनरेटेड। अब ये जो कार्बोकटायन है वो इस नेगेटिव HSO4 के साथ रिएक्ट करेगा और हमारे पास बनेगा CH3 CH2 HSO4। नाउ HSO4 इज अ गुड लीविंग ग्रुप। और अब इस कार्बन पे हमारे पास कौन सा चार्ज हो सकता है? अब इस कार्बन पे यहां पॉजिटिव चार्ज हो सकता है क्योंकि ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब हम वाटर को अगर अटैक करवाएंगे, अब वाटर को कोई रिपल्शन नहीं मिलेगी जैसा कि पहले हो रहा था, ठीक। और वाटर अब यहां पे अटैक करेगा, फिर ये लीविंग ग्रुप की तरह बाहर चला जाएगा। और जो वाटर अटैक करेगा तो हमारे पास बनेगा CH3 CH2 OH, और यहां पे भी H ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्योंकि वाटर ने अपने लोन पेयर दिए हैं। और साथ में बाहर क्या निकला? बाहर निकला HSO4 नेगेटिव, इजंट इट? है ना जी? देखो पहले एडिशन हुई, अभी क्या हो गई? सब्स्टिट्यूशन। हमने एडिशन करवा के सब्स्टिट्यूशन करवाई क्योंकि वाटर ने डायरेक्ट ऐड नहीं होना था, तो हमने एडिशन करवा के सब्स्टिट्यूशन करवा दी। अब क्या होगा? यहां के इलेक्ट्रॉन जो है ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा भाई, लाइक दिस, ठीक है जी। ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा ऐसे करके, और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। और टूटने से हमारे पास बनेगा क्या? हमारे पास बन जाएगा CH3 CH2 OH, और यहां से H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव क्या बन जाएगा? H2SO4। H2SO4 इज गिवन आउट एज सच जैसे पहले लिया था। सो दिस इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। हमने डायरेक्ट हाइड्रेशन नहीं की, हमने इनडायरेक्ट हाइड्रेशन की, क्योंकि डायरेक्ट हाइड्रेशन पॉसिबल नहीं थी तो हमने इनडायरेक्ट कर दी। हमने पहले उसमें एडिशन की इलेक्ट्रोफिलिक, और फिर उसके बाद क्या की? सब्स्टिट्यूशन कर दी। इसलिए हम जब कभी भी एल्कीन में एडिशन करते हैं तो हम दो स्टेप्स में करते हैं। पहले कोई भी एल्कीन होगा, ठीक, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा कोई एल्कीन है, इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में हमने डाला इसमें H2SO4 एंड देन सेकंड स्टेप में हमने डाला इसमें वाटर, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर हम इसको ऐसे लिख देते हैं H2SO4 एंड वाटर, यानी डाइल्यूट H2SO4। हमें डाइल्यूट लिखना नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि डाइल्यूट होगा ना तो वो HSO4 देगा, वो फिर अटैक नहीं होता है। समझ में आई? कंसंट्रेटेड ही चाहिए होता है, इसलिए स्टेप्स में डालना है, डाइल्यूट नहीं डालना है, ठीक। या फिर हम इसकी जगह कई जगह पाते हैं H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव मींस सेम, एसिड प्लस दैट ऑफ वाटर, एसिड फॉलोड बाय वाटर। ऑब्वियसली दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो कि हम पढ़ चुके हैं, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में क्या होता है? हमारे पास एम के रूल लगता है। तो यहां पे हमारे पास क्या लग जाएगा? यहां हमारे पास मार्कोनिकॉफ रूल लग जाएगा, यानी वी हैव एम के रूल एडिशन। और एम के रूल एडिशन से नेगेटिव पार्ट विच इज वाटर का नेगेटिव पार्ट क्या? OH, वो कहां जाएगा? वो यहां जाएगा। तो इस तरह का अल्कोहल हमारे पास बन गया। सो दिस सॉर्ट ऑफ अल्कोहल वी कैन गेट। क्लियर होगी बात? तो चलो फटाफट से एक रिएक्शन करके दिखाओगे मेरे को? हाँ जी, करके दिखाओ। 3 मिथाइल ब्यूटवनीन, 3 मिथाइल ब्यूटवनीन, 3 मिथाइल ब्यूट 1इन, इस पे आपने इनडायरेक्ट हाइड्रेशन करनी है, यानी H2SO4 डालने के बाद वाटर डालना है। तो प्रोडक्ट बताना है मेरे को, चलो जल्दी करो, क्विकली। बना दिया प्रोडक्ट?
पहले बनाएंगे 3 मिथाइल ब्यूटवानीन। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, वनीन मतलब डबल बॉन्ड, CH3 CH3। नहीं, एक ही जगह पे दिया है ना बेटा। ओके, ये दिया था हमारे को, है ना। दिस वॉज गिवन टू अस। ठीक, अब क्या इसमें मार्कोनिक ऑफिल लगेगा? क्या इसमें मार्कोनिक ऑफिल लगेगा? नहीं बेटा, इसमें मॉडिफाइड मार्कोनिक ऑफिल लगेगा। क्या लगेगा? मॉडिफाइड मार्कोनिक ऑफिल। हम पहले इसमें अटैक किसका करवाएंगे? H पॉजिटिव का। कहां अटैक करेगा H पॉजिटिव? यहां अटैक करेगा, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, एंड यू विल बी गेटिंग CH3C, CH3 यहां पे आएगा H, यहां CH1 पॉजिटिव, यहां CH3। Will there be any shift over here? So we have hydride shift over here. तो ये हाइड्राइड शिफ्ट यहां पे हो गई, और उस हाइड्राइड शिफ्ट के चलते हमारे पास CH3C, CH3 यहां पे क्या आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज, CH2 CH3। गॉट इट और नॉट? और अब हम इसके ऊपर वाटर का रिएक्शन करवा सकते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल, और हमारे पास CH3C, CH3, और यहां पे हमारे पास आ जाएगा OH। लाइक दिस, वाटर का अटैक हो गया। अब वाटर में ऑक्सीजन कभी पॉजिटिव रहेगा नहीं, वो किससे इलेक्ट्रॉन लेगा? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन विल बी गिवन ऑफ, एंड द प्रोडक्ट दस फॉर्म्ड इज CH3, यहां पे क्या आ जाएगा? OH, CH2 CH3। गॉट इट और नॉट? समझ में आती है बात? एक रिएक्शन और दे रहा हूं, करके दिखाएंगे आप लोग? चलिए एक रिएक्शन और देता हूं, करके दिखाइएगा। चलो जल्दी करके दिखाओ इसको। सो हैव यू डन दिस? ये क्या क्वेश्चन था? क्या हो सकता था इसके अंदर? मिथाइल शिफ्ट थी यहां पर, हाइड्राइड शिफ्ट थी यहां पर, यहां रिंग एक्सपेंशन थी। का दो क्या थी? रिंग एक्सपेंशन। हमारे पास H पॉजिटिव का अटैक होगा, कहां अटैक करेगा? यहां अटैक करेगा, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाने से हमारे पास इस तरह का कटायन बना। जब भी ऐसा कोई कटायन बनता है जिसमें आपके पास 6 कार्बन से छोटा रिंग हो, एडजेसेंट कार्बन पे क्या हो? पॉजिटिव चार्ज, दिस इज एन आइडियल कंडीशन फॉर रिंग एक्सपेंशन। ये रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन थी, और रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन में हम रिंग एक्सपैंड कैसे करते हैं? जहां पॉजिटिव है उससे अगले कार्बन पे क्या लगाते हैं? पॉजिटिव। उससे अगले कार्बन पे क्या लगाया करते हैं? नेगेटिव। नेगेटिव का अटैक पॉजिटिव पे करवाते हैं, और ये बॉन्ड तोड़ दिया करते हैं। ठीक, उसकी वजह से हमारे पास 6 एटम का एक तो रिंग बनेगा। पहली बात, जहां ये रिंग ज्वाइन किया ऑब्वियसली वहां पे हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप था, और हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारे पास यहां मिथाइल ग्रुप तो है,
ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज तो खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, उससे अगले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। नाउ देयर कैन बी टू थिंग्स, वन, वाटर कैन अटैक ओवर हियर, ठीक, टू गिव अस एन एल्कोहल लाइक दिस, ठीक। बट ऑन द अदर हैंड, अगर यहां पे ध्यान दें तो यहां पे 3 ही बॉन्ड बने हैं इसके, 3 बॉन्ड बनने का मतलब यहां पे एक H भी है। अगर यहां पे एक H है तो यहां क्या हो सकता था, हाइड्राइड शिफ्ट भी हो सकता था, क्योंकि ये सेकेंडरी से क्या बन जाएगा, टर्शरी। तो हमारे पास इस तरह से भी हो सकता था कि यहां टर्शरी कार्बोकेटायन बन जाता, ठीक, और यहां पे क्या हो जाती, हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट। तो रिंग एक्सपेंशन तो है ही है, उसके बाद क्या हो सकता है, हाइड्राइड शिफ्ट भी हो सकती है। और अब वाटर यहां पे अटैक करेगा, अब जब वाटर यहां अटैक करेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट ये बन सकता है कि यहां पर ये ऐसे हो गया, गॉट इट और नॉट, बाहर क्या निकला, H पॉजिटिव। तो ये इनडायरेक्ट हाइड्रेशन है, ठीक। अब इनडायरेक्ट हाइड्रेशन में एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं, आपको ये क्वेश्चन बोला, कहा इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन, which of the following alkene can be most readily hydrated, ठीक। और हमें यहां पे कुछ आंसर दिए गए हैं, ठीक। आंसर है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये 1 है, ठीक। दूसरा है NH2 CH डबल बॉन्ड CH, ये 2 है। तीसरा है CN CH, ये हो गया, ठीक है जी। और चौथा है हमारे पास CCl3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है। अब बोला कौन सा ज्यादा आसानी से हाइड्रेट होगा, चलो भाई बोलो आंसर। यस हर्षिता, क्या आंसर होगा इसका, सेकंड वन क्यों बोल रही हो, हाँ बोलो। प्लस आर के साथ साथ यहां बैक बॉन्डिंग होगी। हमने कार्बोकेटाइन की क्या देखनी होती है, स्टेबिलिटी, क्या देखनी होती है, स्टेबिलिटी। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखेंगे, यहां हम हमेशा इस क्वेश्चन को कभी भी करना होगा तो ऐसे ही करेंगे, पहले कार्बोकेटाइन बना लेंगे। तो ESR जब भी करते हैं, सॉरी ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जब भी करते हैं तो हम क्या देखते हैं, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटीज देखते हैं। ये सेकेंडरी हो जाता है, यहां पर हमारे पास इस तरह का कार्बोकेटाइन बन जाएगा, यहां पे हमारे पास इस तरह का कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ठीक। और यहां पे हमारे पास इस तरह का कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ठीक है। यहां पे इसकी वजह से क्या हो जाएगी, बैक बॉन्डिंग, यहां क्या होगी, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग विल स्टेबलाइज दिस कार्बोकेटाइन, इसलिए इसका आंसर आना था कि 2 हम बहुत रेडिली क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। खुशी कौन सी चीज एक्सप्लेन करनी, दोबारा से फटाफट बोलो। जल्दी बोलो बेटा। रिंग एक्सपेंशन, ओके कर दूंगा मैं। तो देखो हमारे पास यहां के इलेक्ट्रॉन यहां गए, तो बैक बॉन्डिंग के चलते ये ज्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक। अगर ऑर्डर देने को पूछते तो बेटा इसका प्लस सा इफेक्ट होता, ये कार्बोडाइन को स्टेबल बनाता,
इसका माइनस आई, इसका भी माइनस आई, तो ये कार्बोकटाइन को क्या बनाते हैं, लेस स्टेबल बनाते हैं। तो 2 के बाद कौन सा आ जाता है हमारे पास, ऑब्वियसली 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 4। बेटा 3, आप थोड़ा सा सोचो कि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो रिजोनेंस फिर भी थोड़ी बहुत हो सकती है, जो कि इधर पॉसिबल नहीं है। क्लियर होगी बेटे बात। इस वजह से ये ऑर्डर ऐसा रहेगा अगर हम इसका ऑर्डर देखेंगे। ठीक बेटा, रिंग एक्सपेंशन जिसको नहीं समझ में आया एक बार दोबारा देख लो, क्योंकि वहां बोल रहे रिंग एक्सपेंशन, तो मैं बता देता हूं। जैसे यहां पे अटैक हुआ, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां तो यहां पॉजिटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज जो होता है नेक्स्ट टू द कार्बन, नेक्स्ट टू द रिंग हैविंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन देन 6 इज एन आइडियल कंडीशन फॉर रिंग एक्सपेंशन। तो जैसे यहां पे ऐसा था, तो रिंग एक्सपेंशन कैसे करते हैं ध्यान दे दो। ठीक, ये इस तरह का था, तो ऑटोमेटिकली हम इसके अगले कार्बन पे क्या लगाते हैं, पॉजिटिव, और उसके अगले कार्बन पे क्या लगाते हैं, नेगेटिव। चाहे नीचे लगा देते ऊपर लगाते, कोई फर्क नहीं पड़ना था, सेम था, यहां पर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। अब इस नेगेटिव से इधर अटैक करवा देंगे, इसका बॉन्ड तोड़ देंगे, तो कितने एटम का रिंग बनेगा, 1 2 3 4 5 6 एटम का रिंग बनेगा। 6 एटम का हमने रिंग बनाया, ऐसे करके बना दिया। ठीक, जिसके ऊपर ये रिंग ज्वाइन किया उस कार्बन पे एक ये है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में खत्म हो गए हैं, रिएक्ट कर गए हैं, तो यही पॉजिटिव रह गया। तो जो कॉमन कार्बन था उससे अगले पे पॉजिटिव ये हो गया। बोलो अभी समझ में आ गया रिंग एक्सपेंशन, क्लियर हो गया खुशी जी। ओके, सो अब देखो बेटा, इस तरह से क्वेश्चन, अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन की लिमिटेशन क्या हो सकती है। हम इससे अल्कोहल तो बना रहे हैं, बट इससे हम कभी प्राइमरी अल्कोहल नहीं बना पाएंगे, सिवाय इथाइल अल्कोहल के प्राइमरी अल्कोहल नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इसमें हमेशा रीअरेंजमेंट हो जाएगी। पहले तो मार्कोनी ऑफरूल लगेगा, ठीक है ना, मार्कोनी ऑफरूल में कभी प्राइमरी बनना ही नहीं, बनना ही क्या, सेकेंडरी, और ऊपर से रीअरेंजमेंट के चांस भी है। तो इस रिएक्शन की एक प्रॉब्लम थी कि वी कैन नॉट फॉर्म प्राइमरी अल्कोहल, ठीक, अदर देन इथानोल, अदर देन इथानोल। इथानोल तो बना ही लोगे क्योंकि उसमें 2 ही कार्बन है, उसमें कोई रीअरेंजमेंट या कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी का फर्क ही नहीं पड़ता, सिमेट्रिकल है। इथानोल को छोड़ करके कोई और प्राइमरी अल्कोहल हम नहीं बना सकते इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म से। हाँ, इसमें एक और बात हम कर लेते हैं, अगर हम इसमें बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, कुछ इस तरह का एल्कीन होता कि अगर हमारे पास CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 होता, ठीक है जी, या फिर हमारे को बोल देते CH3C और यहां पे आ जाता CH3 डबल बॉन्ड CH2, इन दोनों में पूछते कौन जल्दी होता, तो कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी देखते ना। सो ऑब्वियसली यहां कार्बोकटाइन टर्शरी बनता है और यहां हमारे पास प्राइमरी बनता है। बेटा टर्शरी के केस में इवन वी डोंट हैव टू ऐड H2SO4 एंड देन रिप्लेस, डायरेक्टली आप थोड़ा सा एसिड और वाटर मिला के डाल सकते हैं। अदरवाइज तो हम पहले हमेशा क्या डालते हैं, एसिड, और फिर वाटर के साथ बॉयल करते हैं, पहले एसिड डाल करके फिर वाटर के साथ बॉयल करते हैं। यहां पे हम डायरेक्टली H3O पॉजिटिव डाल सकते हैं, क्योंकि यहां से टर्शरी कार्बोकटाइन बनता है, इजीली बनता है, एनर्जी काफी रिलीज होती है, तो यहां डायरेक्ट भी हो जाती है हाइड्रेशन, इनडायरेक्ट की जगह यहां पे डायरेक्ट भी हो जाती है। अगर टर्शरी कार्बोकटाइन बनता हो तो यू कैन हैव अ डायरेक्ट हाइड्रेशन एंड यू कैन हैव अ प्रोडक्ट लाइक दिस। तो टर्शरी में डायरेक्ट हाइड्रेशन के चांसेस रह सकते हैं, क्योंकि कार्बोकटाइन फॉर्म्ड इज सच स्टेबल कार्बोकटाइन की ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती है हमारे को यहां पर। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। पर लिमिटेशन हमने पढ़ ली, अब उस लिमिटेशन को दूर भी करना था, तो उस लिमिटेशन को दूर करने के लिए हमने अगला रिएक्शन किया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है ये 2 स्टेप का रिएक्शन है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन 2 स्टेप का रिएक्शन है। पहला बात हाइड्रोबोरेशन फिर ऑक्सीडेशन।
इसमें अगर हम एल्कीन ले लें, से एल्कीन मैंने ले लिया, दिस इज एन एल्कीन। अब इस एल्कीन में मैं 2 स्टेप में रिएक्शन करूंगा। पहला स्टेप होता है हम यहां पे डाइबोरेन का यूज करते हैं, डाइबोरेन B2H6, और फिर सेकंड स्टेप पे हम इसमें H2O2 लिख देते हैं। वैसे तो इसका शॉर्टकट है हमारे पास, इसका शॉर्टकट बहुत ही सिंपल है, इसका शॉर्टकट हमारे पास है। और शॉर्टकट क्या है इसका? एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू NTM के रूल विदाउट एनी रीअरेंजमेंट। क्या है? एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू NTM के रूल, ठीक, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू NTM के रूल विदाउट एनी रीअरेंजमेंट। ठीक, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू NTM के रूल विदाउट एनी रीअरेंजमेंट। यानी यहां पे सीधा प्रोडक्ट बनाया जा सकता था CH3CH2OH, क्योंकि यहां से प्राइमरी अल्कोहल बन सकते थे जो अभी तक नहीं बन रहे थे, इसलिए इस रिएक्शन को नोबेल प्राइज मिला है। प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड था, क्योंकि और जगह पे प्राइमरी अल्कोहल नहीं बनते थे, उसमें रीअरेंजमेंट्स हो जाती थी, या फिर बोलो मार्कोनी-कॉफर लग जाता था। दिस इज द ओनली मेथड टू गेट प्राइमरी अल्कोहल्स, इसलिए दिस रिएक्शन गॉट द नोबेल प्राइज। बट थोड़ा मैं इसका मैकेनिज्म तुम्हें बताना जरूरी समझूंगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए। ठीक, तो +1 में आई थिंक सो मैंने तुम्हें समझाया हुआ है ये सारा कुछ। ये तो मैं इसलिए करवा रहा हूं कि चलो तुम्हारी रिवीजन हो जाए, +1 का भी आपका चैप्टर खत्म हो जाए, उसकी रिवीजन की जरूरत ही ना पड़े। ठीक, और मोर ओवर आपका +2 भी अच्छे से हो जाए। तो उन सब को सोचते हुए सारा कुछ ही करवा रहा हूं मैं आपको। तो यहां पे मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म, बेटा दिस रिएक्शन मूव थ्रू साइक्लिक मैकेनिज्म। ये रिएक्शन जो है साइक्लिक मैकेनिज्म से होता है। जैसे मान लो मेरे पास एल्कीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक, इसके ऊपर अटैक होगा डाइबोरेन, मैंने हाफ लिखा है, यानी BH3 का अटैक होगा, क्योंकि BH3 इज अ लुईस एसिड, उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। तो लुईस एसिड होने की वजह से ये BH3 ऐसा होगा, दिस इज BH3, इजंट इट? यहां आप ऐसा नहीं बनाना चाहते हो, आप इसको ट्राइगोनल प्लेनर तो बनाना चाहोगे कि नहीं? ठीक, ट्राइगोनल प्लेनर तो बना ही सकते हो इसको। ठीक, तो अगर आप ट्राइगोनल प्लेनर बनाओगे और भी मजा आ जाएगा आपको। ठीक, आप इसको ऐसे बना सकते हैं BHHH, क्योंकि B बहुत छोटा होता है, बोरोन बहुत छोटा होता है, तो इसको अटैक करने के लिए बहुत पास जाना पड़ता है, इसीलिए बीच वाले कार्बन पे अटैक नहीं कर पाता ड्यू टू स्टीरिक रीजंस। समझ में आई? ये वहां पे अटैक करता है जहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस मिनिमम होती है। क्लियर हो गई बात? और इसी वजह से इस बोरोन का अटैक यहां पे होगा। जब इस बोरोन का अटैक यहां पे होगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये वाला कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देगा, जिससे कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा। ये कार्बन पॉजिटिव होने की वजह से हमारे पास कुछ इस तरह का एक पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा। ध्यान दीजिएगा प्लीज, कैसा? ये बोरोन है, ठीक है, इस बोरोन ने यहां से इलेक्ट्रॉन खींचे हैं, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आ गए हैं, जिससे इस कार्बन का क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। और क्योंकि ये प्लेनर था, sp2 था, और ये भी sp2 था, तो ये H और ये कार्बन सेम प्लेन में आ गए कि नहीं आ गए? और ये उसके पास भी चला गया। पास जाने की वजह से यहां पे क्या हो गई? अट्रैक्शन हो गई। यहां पे क्या हो गई? अट्रैक्शन हो गई। समझ में आई बात?
4 मेंबर्ड रिंग बनता है। कितना? 4 मेंबर्ड रिंग। हम इसको बोलते हैं साइक्लिक रेक्टेंगुलर इंटरमीडिएट। रेक्टेंगुलर इंटरमीडिएट। हालांकि मैं ये क्लियर कर देना चाहूंगा कि ये कोई रेक्टेंगल नहीं है, रेक्टेंगल हो ही नहीं सकता था ये। ठीक, ये 4 मेंबर्ड रिंग है बस, 4 मेंबर्ड पाई कॉम्प्लेक्स। 4 मेंबर्ड पाई कॉम्प्लेक्स, इसका बहुत बड़ा लेना देना है 4 मेंबर पाई कॉम्प्लेक्स का। 4 मेंबर्ड पाई कॉम्प्लेक्स होगा ये। ठीक है जी। कौन से 4 मेंबर है? बोलो फटाफट से, कौन से 4 मेंबर है यहां पर? 1 2 3 4। ठीक है जी। अब क्या होगा? अब जैसे ये बोरोन इलेक्ट्रॉन लेगा, यहां से ये इसका जुड़ेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, इसका साथ जुड़ जाएगा, और उसकी वजह से हमारे पास बना क्या? उसकी वजह से हमारे पास बन गया CH3। इस CH के साथ ये वाला H जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? आगे बचा CH2 जो कि इसका जुड़ा बोरोन के साथ। Isn't it? Isn't it? Still it is a Lewis acid. अभी भी लुईस एसिड है। तो लुईस एसिड है, ये फिर एल्कीन पे अटैक करेगा थ्रू बोरोन, फिर अटैक करेगा थ्रू बोरोन, सेम SI पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा। सिर्फ एक H की जगह क्या लगा होगा? अल्काइल ग्रुप, बाकी 2 H हैं, एक का बॉन्ड होगा। समझ में आई? तो उसमें ये वाला भी इसी तरह के ग्रुप से ये वाला H भी रिप्लेस हो जाएगा। स्टिल इट विल बी लुईस एसिड। ये तिबारा अटैक करेगा, ठीक, और इसके तीनों H इस ग्रुप से रिप्लेस हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये अभी भी अटैक कर सकता है यहां से, SI कॉम्प्लेक्स फिर बन सकता है, सिर्फ H की तरफ से बनाएंगे अब हम। क्लियर हो गया? तो ये वाला जैसे वो वाला H इस ग्रुप से रिप्लेस हुआ, वैसे ये वाला H भी रिप्लेस होगा, और वैसे ये वाला H भी रिप्लेस होगा, और हमारे पास बन जाएगा CH3 CH2 का होल थ्राइस B। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब इस स्टेप को हमने बोला हाइड्रोबोरेशन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी जुड़ा, बोरोन भी जुड़ा। नाउ स्टिल इट इज अ लुईस एसिड, बट द प्रॉब्लम इज नाउ 3 बल्की ग्रुप्स आर देयर। जब एक साइड बल्की था तो यहां से अटैक कर लिया इसने, यहां पे भी लग गया तो यहां से अटैक कर लिया, पर जब तीनों साइड ही लग गया, नाउ बल्क इज सो हाई दैट फर्दर अटैक इज नॉट पॉसिबल। तो तीनों H ही रिप्लेस हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता है। एंड दिस स्टेप इज कॉल्ड एज हाइड्रोबोरेशन। इसमें हाइड्रोबोरेशन हो गई, हाइड्रोबोरेशन हो गई। बोलो यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ जी जनाब। कौन से वाला? ये वाला। इसने यहां से इलेक्ट्रॉन खींचे होंगे, तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां गए होंगे, ये कार्बन पॉजिटिव होगा और ये H इसके प्लेन में होगा, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। पार्शियल डबल बॉन्ड नहीं होता ये बॉन्ड बन रहा है, ये टूट रहा है, ये बन रहा है, इंटरमीडिएट है ये। ठीक, ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड साइमल्टेनियसली। बोलो क्लियर हो गया? अब हम इसकी करेंगे ऑक्सीडेशन। H2O2 क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम ऐसे लगा देते हैं, से हमने इसको ऐसे लगा दिया, HOOH HOOH HOOH। पेरोक्साइड ऐसा ही होता है, O से O का बॉन्ड होता है, और दुनिया में सबसे वीकेस्ट बॉन्ड किसका होता है? O से O। तो सिंपली यहां से तोड़ दीजिएगा, 3 अल्काइल ग्रुप 3 OH, क्या बन गया यहां पर? CH3 CH2 CH2OH, और B के साथ क्या लगे? 3 OH, यानी बोरिक एसिड विल बी गिवन आउट, और यहां से हमारे पास 3 अल्कोहल बन गए। इस स्टेप को हमने बोला ऑक्सीडेशन।
तो टोटल मिला के रिएक्शन हो गया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। टोटल मिला के रिएक्शन क्या हो गया? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कैसे हुआ, किस तरह से हुआ? आर यू क्लियर? एनी डाउट्स? तो बेटा जी ये रिएक्शन हमारे पास था, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाला फिनोमिना हमारे पास था। ठीक, तो इससे एक बात तो ये हो गई कि एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एनटीएम के रूल हुआ, क्योंकि यहां पे साइक्लिक कंप्लेक्स बनता है। बेटा जब भी कभी साइक्लिक कंप्लेक्स बनता है क्या कोई रीअरेंजमेंट होती है? तो देयर इज नो रीअरेंजमेंट। जहां पे होगा वहीं पे लग जाएगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी। एनटीएम के रूल के हिसाब से लगा देना। बोलो क्लियर? लेकिन सर हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? क्यों बताया हमें मैकेनिज्म? बेटा इसका एक रीजन था। रीजन क्या था कि प्यारे बच्चों इस केस में 4 मेंबर्ड रिंग बना। याद करो जब मैंने आपको 3 मेंबर्ड रिंग बना के दिखाया था, किसमें? हैलोजिनेशन में। याद होगा तुम्हें इलेक्ट्रोफिलिक में जब मैंने क्लोरीन की एडिशन, ब्रोमीन की एडिशन करवाई थी, सिमेट्रिकल रिएजेंट की एडिशन। किसकी? सिमेट्रिकल रिएजेंट की। तो मैंने पाई कॉम्प्लेक्स बनाया था, 3 मेंबर्ड रिंग बनाया था। बोलो 3 मेंबर्ड रिंग बनाया था कि नहीं? हमने 3 मेंबर्ड रिंग बनाया था। और जब हमने 3 मेंबर्ड रिंग बनाया था तो हमने ये भी पढ़ा था कि अगर 3 मेंबर्ड रिंग बनता है तो एंटी एडिशन होती है ना? एक साइड एक OH अगर एक साइड तो H दूसरी साइड लगना चाहिए था। बट बेटा जब भी 4 मेंबर्ड रिंग बनता है ना तो हमेशा सिन एडिशन होती है। जिस साइड H लगा उसी साइड क्या लगेगा? OH। As here 4 membered ring is formed, it is sin addition। क्योंकि यहां पे 4 मेंबर्ड रिंग बना है इसलिए सिन एडिशन होती है। सर कुछ बात समझ नहीं आई, सिन एडिशन कहना क्या चाहते हैं, आपका मन क्या कह रहा है कहने को? ठीक, इधर ध्यान देंगे। मान लो हमें कुछ ऐसा दे दिया, ठीक, और इसमें हमें रिएक्शन करने को बोला है H2 रादर वही B2H6, ठीक, H2O का, H2O2 का, B2H6 H2O2। अब हमें पता है एक साइड H लगना है, एक साइड क्या लगना है? OH लगना है। और वो भी कैसा लगना है? एनटीएम के रूल। यानी OH कहां जाना चाहिए? जिस कार्बन पे अल्काइल ग्रुप्स कम हो, या जिस कार्बन पे हम बोलते हैं हाइड्रोजन कम हो, है ना? कार्बोकैटायन की क्या देखते बेसिकली? यहां पे एनटीएम के रूल है, उल्टा चलेंगे, जहां पे कार्बन का हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो बेटा हमारे पास OH यहां लगना चाहिए, H यहां। सो यहां प्रोडक्ट हमारे पास बनना तो ऐसे चाहिए था। प्लीज सी दिस। ओहो, यहां पे OH यहां आ जाना चाहिए था और यहां पे क्या लगना चाहिए था? H। यहां पे क्या लगना चाहिए था? H। ऐसे ही होना चाहिए था, पर मैंने बोला इट इज अ सिन एडिशन। उसका मतलब क्या? यानी अगर हम इसको ऐसे दे देते, इसको ऐसे दे देते, CH3, और फिर मैं बोलता इसमें D2H6 H2O2 लगाना है, ठीक, तो बेटा ऑब्वियसली ये कुछ इस तरह से होता कि यहां पे अगर CH3 है तो ऑब्वियसली H जो होगा वो ऐसे लगेगा, क्यों जी? तो बेटा OH भी उसी प्लेन में होना चाहिए, तो इसका OH जो होगा वो भी उसी प्लेन में होगा, और जो इसका पहले H लगा होगा वो ऐसा हो जाएगा। यानी H और OH सेम प्लेन में लगा, H और OH सेम प्लेन में लगा है। बोलो समझ में आई कि नहीं आई? मान लो इसकी जगह आपने ऐसा किया होता कि यहां पे ये होता, ठीक, यहां मैं लिखता B2H6
यहां लिखता D2O2, क्या लिखता? D2O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड को ड्यूटेरियम परऑक्साइड लिख दिया मैंने, तो यहां से मिलेगा H और यहां से क्या मिलेगा? OD। तो एक साइड H लगेगा, एक साइड क्या लगेगा? OD। तो अगर ऐसे केस में हम एडिशन करते हैं तो एक H तो यहां पहले से था जो हमने दिखाया नहीं। मान लो यहां से H B2H6 वाला लगा तो OD भी वहीं लगेगा और पुराने वाला H अपनी जगह पे रहेगा। पर क्योंकि इससे क्लियर नहीं हुआ तो अपन ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा करके देखते हैं कि यहां पे B2D6 ले लिया, H2O2 ले लिया, OH की जगह OD बिल्कुल सही, OD नॉट OH, OD। ठीक, अब यहां से लगना है D और यहां से क्या लगना है? OH। तो प्यारे बच्चों, अब हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री बिल्कुल क्लियर होती है इस रिएक्शन की, कि हमारे पास पुराने वाला H अगर ऐसे लगा हुआ है और मान लो यहां से क्या मिल रहा है? D, तो वो D यहां लगेगा और यहां से क्या मिल रहा है? OH, वो भी आगे ही लगेगा, यानी वही लगेगा जहां पे और ये पुराने वाले H हैं। बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? यानी यहां मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि इट इज अ सिन एडिशन। यहां से मेरे पास H और यहां से मेरे पास OH मिलना है, तो मैंने H और OH सेम प्लेन में रखा है। ठीक है, इट इज सिन एडिशन। 4 मेंबर्ड रिंग की हमेशा क्या होती है? अगर कभी भी एडिशन के दौरान 4 मेंबर्ड रिंग बनता तो सिन एडिशन होती है। अदरवाइज हमने पढ़ा था ना, इट इज एंटी एडिशन, है ना भाई? याद करो, कुछ ऐसा बताया था, कारटेम, कुछ बताया था ना, कारटेम। तो यहां कारटेम का उल्टा हो जाएगा भाई, है ना? यहां क्या हो जाएगा? उल्टा। वहां हमने पढ़ा था सिज ऑन एंटी एडिशन गिव्स रैसिमिक मिक्सचर, है ना जी? और ट्रांस ऑन एंटी एडिशन गिव्स मीजो, और यहां उल्टा हो जाएगा। बोलेंगे सिज ऑन सिन एडिशन गिव्स मीजो एंड ट्रांस ऑन सिन एडिशन गिव्स रैसिमिक मिक्सचर। तो पहले से स्टीरियोकेमिस्ट्री उल्टी हो गई दोस्त। तो बहुत दूर की कौड़ी है जो तुम्हें समझा रहा हूं मैं, ये समझ में आई बात? ऐसी पागल नहीं, मैं आपको मैकेनिज्म इतना बड़ा करवाया, उसके पीछे लॉजिक था। लॉजिक है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। 4 मेंबर्ड रिंग जब भी होता है तो बेटा कार टैम से बिल्कुल उल्टा चल पड़ना। याद सिर्फ कार टैम ही रखना, उससे उल्टा चल पड़ना। कार का मतलब था सिज ऑन एंटी एडिशन गिव्स रैसिमिक मिक्सचर, ट्रांस ऑन एंटी एडिशन गिव्स मीजो। बोलो ये था ना? था ना? अब ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, इट विल बी ऑल टुगेदर उल्टा। बोलो क्लियर? यानी सिज ऑन सिन एडिशन गिव्स मीजो, ये वाला ऊपर, ये वाला नीचे। एनी डाउट्स? तो ये थी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन फॉर एल्कोहल्स। अब बेटा जी आगे चलते, तीसरी जो रिएक्शन हमारे पास दे रखी थी, थर्ड रिएक्शन, जिसको मैंने बोला था OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन अगेन से ये भी अल्कीन पे करते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में हमारे पास किस तरह का रिएक्शन होगा? पहले हमारे पास होगा मर्क्यूरिक एसीटेट। क्या एसीटेट क्या होता है? CH3COO का होल ट्वाइस Hg, मर्क्यूरिक एसीटेट in the presence of water, in the presence of water।
और साथ में ये फर्स्ट स्टेप है बेटा। सेकंड स्टेप होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4। शॉर्टकट तो भगवान ने इसका भी दिया हमारे को, ठीक। इसका शॉर्टकट देखोगे, इसका शॉर्टकट देखोगे तो क्या आएगा? इसका शॉर्टकट आएगा एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एमके रूल विदाउट एनी रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट नहीं, ठीक बोला। एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर according to Markovnikov rule without any rearrangement, without any rearrangement। बस इसमें रीअरेंजमेंट कभी नहीं करेंगे गलती से भी अपने, ठीक। जैसे कि हमारे पास इसमें अगर प्रोडक्ट निकालते तो बेटा ऑब्वियसली मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है नेगेटिव पार्ट शुड गो टू द कार्बन एटम हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो वाटर की एडिशन बोल रहा हूं मैं, वाटर का नेगेटिव क्या होता है? OH, वो यहां H यहां। सो द प्रोडक्ट दस फॉर्म्ड इज CH3 CHOH CH3, बट देयर शुड नॉट बी एनी रीअरेंजमेंट, ठीक। रीअरेंजमेंट क्यों नहीं होती? बिकॉज अगेन हियर वी ऑल्सो हैव a cyclic complex, but please see this। अब इसका भी जनरल मैकेनिज्म देखेंगे अपन लोग, जनरल मैकेनिज्म, ठीक। इसका जनरल मैकेनिज्म कैसे हुआ? देखो हमारे पास था मर्क्यूरिक एसीटेट, ये है मर्क्यूरिक एसीटेट। बेटा देखो मर्क्यूरिक एसीटेट इज अ सॉल्ट, इजंट इट? और साथ में हमने क्या लिया? वाटर। अरे सॉल्ट तो हमेशा वाटर में टूट जाता है, तो ये टूटेगा, ठीक। अगर यहां से तोड़ोगे, यहां नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव, दो पार्ट आ गए। CH3COOHG1 पॉजिटिव प्लस CH3COO नेगेटिव। नेगेटिव कभी एल्कीन पे अटैक कर नहीं सकता, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो अटैक ही किसका होगा? पॉजिटिव का। तो यहां पॉजिटिव अटैक करेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। पर मर्क्यूरिक एसीटेट बहुत बड़ा है, तो ये बहुत पास नहीं जा सकता, ये दूर से ही अट्रैक्ट करेगा। और क्योंकि मर्करी हैवी मेटल आयन है, हैवी मेटल आयन यानी इसका न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है, इसलिए दूर से भी अट्रैक्ट कर सकता है। बोरोन को पास जाना पड़ता था, इसलिए उसको स्टीरिक हिंड्रेंस देख के जाना पड़ता था, लेकिन ये दूर से भी अटैक कर सकता है, इसको स्टीरिक हिंड्रेंस का कोई मतलब नहीं है। तो प्यारे बच्चों हमने यहां पे HgOOC CH3 1 पॉजिटिव लगाया। इसने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से भी खींच सकता है, ये इस कार्बन से भी खींच सकता है। किससे खींचेगा? ये पाई के तो खींचेगा। So we again get here a pi complex like this. Mr. Satvik, please see, this is bete a pi complex, ठीक। Not a partial double bond, ये पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, नए बॉन्ड बन रहे हैं, बट यहां बना साइक्लिक ट्राइएंगुलर इंटरमीडिएट। ये साइक्लिक ट्राइएंगुलर इंटरमीडिएट यहां पे बन गया। बोलो बेटा क्लियर होता है साइक्लिक ट्राइएंगुलर इंटरमीडिएट कैसे बना होगा? अब क्योंकि मरकरी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये मरकरी 1 पॉजिटिव यहां है और वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये दोनों कार्बन पार्शियली पॉजिटिव होंगे कि नहीं होंगे? सो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे वाटर, अब साथ ही में फर्स्ट स्टेप में हमने क्या लिया था? वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन द पॉजिटिव कार्बन, बट यहां पे दो इंसिपिएंट कार्बोकेटाइन बने हैं। क्या बने हैं? इंसिपिएंट, जो एग्जैक्ट नहीं होते,
क्योंकि एग्जैक्ट कार्बोकेटाइन होता तो उसमें रीअरेंजमेंट होती, इंसिपिएंट कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट नहीं होती। पर कार्बोकेटाइन तो सेकेंडरी वाला ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसका अटैक यहां होगा। जब इसका अटैक यहां होगा तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे दोस्तों। क्लियर? ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास आ जाएगा CH3 CH, ऊपर आ गया OH, मतलब H पॉजिटिव दे दिया। अंडरस्टूड है ना? वो एक स्टेप है, जबरदस्ती बढ़ाऊंगा, वाटर अटैक कराऊंगा, फिर H निकलवाऊंगा, बात तो वही है। और यहां पर CH2 ये आ गया HgOOC CH3। इस स्टेप को हमने नाम दिया ऑक्सीमर्क्यूरेशन, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी हुई और मरकरी भी जुड़ा है, तो इस स्टेप को नाम दिया ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन। अब हम दूसरा स्टेप करेंगे डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन में हमने यहां पे डाला सोडियम बोरोहाइड्राइड। हाइड्राइड मतलब H नेगेटिव, हाइड्राइड मतलब H नेगेटिव, तो यहां से H नेगेटिव मिलेगा। मर्करी इज अ हैवी मेटल आयन, खींचिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन, कार्बन बिकमिंग पॉजिटिव। ठीक, this H is attacking on this carbon and carbon thanking the electrons on mercury and mercury is tooting. Clear? समझ में आया? इस H नेगेटिव ने यहां इलेक्ट्रॉन दिए, इसने इसको धक्का मारा, चल भाई तंग कर रहा है। ठीक, तो हमारे पास क्या बन गया? CH3 CHOH CH3 और बाहर निकल गया मर्क्यूरस एसीटेट। बोलो क्लियर? तो ये जो स्टेप हमने अब लिखा, इससे हमने मर्करी निकाला ना, तो क्या बोलेंगे? डीमर्क्यूरेशन। हालांकि ये भी बता देता हूं, आगे H इसको और रिड्यूस करके मर्करी एज इट इज ही बाहर निकाल देता है, एसीटेट आयंस रह जाते सिर्फ। बोलो क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये हमारे पास OMDM हो गया। ये पहला पार्ट क्या था? OM ऑक्सीमर्क्यूरेशन। दूसरा पार्ट क्या था? DM OMDM ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। पर यहां पर ट्रायंगुलर बना है, 3 मेंबर्ड रिंग। जब भी 3 मेंबर्ड रिंग होता है क्या होती है? एंटी एडिशन। तो दिस इज एन एंटी एडिशन, दिस इज एन एंटी एडिशन। बच्चों ये एंटी एडिशन है। क्लियर? समझ में आया? जैसे वही पिछले 3 वाले जो हैं, मैं बैक जाके उसी पे कर दूं काम, ये वाले। अब इस पे आप चाहते हैं आप क्या चाहते हैं? इन्हीं पे हमें यही रिएक्शन करके दिखाना है। ठीक, लेकिन अब की बार मर्क्यूरिक एसीटेट, पानी पानी रे सोडियम बोरोहाइड्राइड। बहुत अच्छे से समझ में आता है कि अब मार्कोनी कॉफुल लगेगा। मार्कोनी कॉफुल लगेगा तो OH कहां जाएगा? जहां पे मोर यानी हाइड्रोजन कम हो, ऑलरेडी अल्काइल ग्रुप हो, तो ये यहां जाएगा भाई, है ना जी? ये प्रोडक्ट बनेगा और H इसका यहां जाएगा कि नहीं जाएगा? जैसे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसमें ये रिएक्शन करता हूं, ठीक, इस पे ये रिएक्शन करता हूं, यहां पे मान लो मैंने वाटर, मर्क्यूरिक एसीटेट, वाटर और NaBH4। बेटे इस वाटर से मिला हमारे को क्या? OH, और इससे क्या मिलेगा? H। तो ऑब्वियसली द प्रोडक्ट हियर विल बी like this. If the CH3 is here and OH is here,
ठीक, सो H is like this. Got it or not? पर इससे पता नहीं चलेगा क्योंकि H तो पुराने वाला भी होगा ना, तो एक आगे एक पीछे, तो इससे इतना क्लियर नहीं होगा। इस पे करके देखते हैं भाई अपन लोग। अब वही सेम रिएजेंट है पर फर्क क्या है, यहां हमने लिया H2O और यहां ले लिया NaBD4। ठीक है जी। अब ऐसे केस में हमारे पास इस साइड अगर तुम्हारे पास OH लग गया तो D इससे ऑपोजिट है जी। यहां से क्लियर हो जाती है हमारी कहानी कि ये पुराने वाला H था, ये पुराने वाला H था, नए वाला तो OH और D लगा है। बोलो क्लियर। इसी तरह से अगर यहां पे H2O लेते, H2O की जगह यहां पे क्या ले लेते, D2O, और यहां पे ये ले लेते, तो भी हमारे पास क्या होता भाई, यहां पे भी ना अपन ऐसा करते D ले लेते हैं बिल्कुल सेपरेट करने के लिए। तो यहां पे आ गया आपके पास OD। ठीक है जी। और इसलिए यहां पे क्या आएगा, D। पुराने वाला जो H होगा वो अगर यहां है तो पुराने वाला H इसका यहां होगा। हम देख रहे हैं ये दोनों ग्रुप आगे और पीछे, दोनों में फर्क आया कि नहीं आया, प्रोडक्ट में स्टीरियोकेमिस्ट्री में फर्क आया कि नहीं आया। केमिकल एस्पेक्ट भी प्रोडक्ट का चेंज हुआ क्योंकि इसमें क्या लगा, M के रूल। क्या लगा, M के रूल। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री भी चेंज हुई, केमिकल एस्पेक्ट भी चेंज हुआ दोनों रिएक्शंस में। ठीक, क्योंकि ये हमारे पास कैसी होगी, ये हमारे पास एंटी एडिशन होगी बच्चों। तो इसमें वही रूल लगेगा, कार टैम, सेम रूल विल बी अप्लाइड, इट इज कार एंड टैम। तो बोलो बेटा तीनों समझ में आए। तो हमारी जो तीन तरह की हाइड्रेशन थी हमने यहां पे लिखा, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन, ठीक। दूसरा हमने लिखा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तीसरा हमने लिखा ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ये तीन चीजें थी बेटा। इसमें हम लगाते हैं मॉडिफाइड मार्कोनिकॉफ रूल। क्या लगाते हैं, मॉडिफाइड मार्कोनिकॉफ रूल, एडिशन ऑफ वाटर। इसमें लगाते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एडिशन ऑफ वाटर। और इसमें लगाते हैं मार्कोनिकॉफ रूल, एडिशन ऑफ वाटर। मॉडिफाइड नहीं यूज करते, मॉडिफाइड में रीअरेंजमेंट होती है, यहां पे रीअरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। ठीक है जी। यहां पे नो रीअरेंजमेंट्स और यहां पे नो रीअरेंजमेंट। जैसे प्यारे प्यारे बच्चों, मान लो हमारे को दिया है CH3C, CH3H,
CH डबल बॉन्ड CH2। अब हमें इसमें 3 कंडीशंस में वाटर की एडिशन करनी है। या तो मैंने यहां लगाया H2SO4 वाटर, तो प्रोडक्ट क्या होगा, कार्बोडाइन बन के रीअरेंजमेंट होगी और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा CH3C। CH3 यहां पे क्या आएगा, OH, CH2 CH3। बोलो यही आएगा कि नहीं आएगा, अरे बोलो क्विकली। और अगर मैंने यहां पर किया B2H6 H2O2 तो सीधे OH यहां CH3 CH CH3 CH2 CH2 OH। और अगर मैंने इसमें लगाया होता मर्क्यूरिक एसीटेट वाटर सोडियम बोरो हाइड्राइड तो OH यहां लग जाता। तो तीनों का प्रोडक्ट देख रहे हो आप, क्या तीनों का प्रोडक्ट डिफरेंट है? हाँ जी। +1 में इस रिएक्शन के एंड पे मैंने आपको एक गिफ्ट दी थी घर के लिए, ठीक, आपने उसकी इज्जत नहीं रखी थी, आज दोबारा दे रहा हूं। गिफ्ट में दूंगा एक प्यारी सी मछली, ठीक। अब इस मछली को आपने, याद आया कुछ, इस मछली को आपने पानी पिलाना दिन में 3 बार, है ना भाई। सुबह मॉर्निंग में उठ के ये H2SO4 के साथ ही पानी पीती है, ठीक है। दोपहर के समय इसको पानी पीने का शौक है, इन B2H6 और H2O2 में से खुद निचोड़ लेगी पानी। रात को डिनर में ये सिर्फ मर्क्यूरिक एसीटेट की प्रेजेंस में ही पानी पीती है, ठीक। तो बेटा आपने पानी पिलाना है इसको तीनों टाइम और इसकी सेल्फी खींच के मेरे को भेजनी है, ठीक है जी। भाई पिला देना, मेरी प्यारी मछली बेचारी बना के रात को खा मत जाना डिनर में, पिछली बार खा ली थी, इस बार मैंने दोबारा पा ली है भाई। तो कृपा करके इस मछली की सेल्फी खींच के भेजना है, मैं फोटो तुम्हें फोटो पेपर्स खुद ही दे दिए हैं 3, ठीक, क्लियर, ये करके भेजना है मेरे को। लेकिन अभी कहीं नहीं जा रहे हम, हमने एल्कीन पे कर लिए 3 रिएक्शन, मान लो मेरे को एल्काइन पे करने हो, हालांकि वो यहां का नहीं है, एल्काइन पे ये 3 रिएक्शन करने। देखो बेटा एल्काइन में हमारे पास एडिशन ऑफ वाटर इज बेसिकली कैटेलाइज्ड बाय हैवी मेटल आयन। एल्काइन में एडिशन ऑफ वाटर, जो इनडायरेक्ट हाइड्रेशन थी ना, वो भी डायरेक्ट नहीं होती, ठीक। इन एल्काइंस, अगर एल्काइंस की बात करूं तो बेटा एडिशन ऑफ वाटर इज कैटेलाइज्ड बाय हैवी मेटल आयन। एडिशन ऑफ वाटर is catalyzed by heavy metal ion like Hg2 positive। तो अगर मेरे पास एल्काइन होता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, मैं इसमें वाटर की एडिशन करना चाहता हूं, तो मेरे पास यहां पे H2SO4 तो डालना ही है, वाटर तो डालना ही है, लेकिन साथ में डालना होगा Hg2 पॉजिटिव यानी HgSO4, क्योंकि बेसिकली एल्काइन का S करैक्टर ज्यादा होता है, इसलिए ये वाटर को अटैक करवा सकता है, इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो सकती है, पर ये पाई इलेक्ट्रॉन फिर भी थोड़ा बहुत तंग करेंगे। तो मरकरी हैवी मेटल आयन होता है, ये इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे वाटर के अटैक को ये क्या कर देता है, इजी कर देता है। जैसे यहां से मरकरी जो आएगा वो इसके साथ इस तरह का पाई कॉम्प्लेक्स बना लेगा और फिर वाटर चुपके से बैक साइड से अटैक कर लेगा। लास्ट में तुमने मेरी पॉकेट मारी थी, याद होगा तुम्हें, है ना, 2 बंदे ग्रुप बना के आए थे मेरे पास,
ठीक, एक ने मेरे से खूब क्वेश्चन पूछे और दूसरे ने क्या किया, पॉकेट मार ली। ठीक, ऐसे यहां पे होता है कि क्या होता है कि ये मरकरी जो है ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेता है, तो इनका ध्यान इस वाटर पे रहता ही नहीं। वाटर चुपके से बैक साइड से क्या कर देता है, अटैक कर देता है। भाई समझ में आ गई बात? तो यहां पे हमारे पास एडिशन ऑफ वाटर तो हो जाती है, यहां OH और M के रूल एडिशन होती है। कैसी होती है, M के रूल। लेकिन क्योंकि यहां पे भी पाई कॉम्प्लेक्स बन गया, तो एल्काइन में इनडायरेक्ट हाइड्रेशन में भी रीअरेंजमेंट नहीं होती। एल्काइन में इनडायरेक्ट हाइड्रेशन में भी रीअरेंजमेंट नहीं होती। पर एक बात जरूर हुई, यहां बना इनोल। क्या बना, इनोल। इनोल तो स्टेबल होता है नहीं, ये इनोल बना। इनोल में हमेशा क्या होता है, टॉटोमेरिज्म। तो प्यारे बच्चों यहां पे क्या हो जाएगा, टॉटोमेरिज्म हो जाएगा, और टॉटोमेरिज्म से ये H यहां पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, तो ये एसीटोन दे देगा। क्या दे देगा, एसीटोन। क्या दे देगा, ये एसीटोन दे देगा बच्चों। और इस बार इस रिएक्शन को जो हम नाम देते हैं, इसको बोलते हैं खुशरोव्स रिएक्शन। वैसे तो तुम खुश रहते नहीं कभी, तो मैं चलो रिएक्शन के थ्रू ही खुश करते, तो ये खुशरोव्स रिएक्शन कहलाता है। कई बार इसको बोल देते हैं एडिशन ऑफ वाटर वाया ऑक्सीमर्क्यूरेशन। क्या बोल देते हैं, एडिशन ऑफ वाटर वाया ऑक्सीमर्क्यूरेशन, क्योंकि इसमें मर्क्यूरेशन और वाटर तो ऐड होता ही होता है, तो वाया ऑक्सीमर्क्यूरेशन भी बोल देते हैं। इस रिएक्शन को एडिशन ऑफ वाटर वाया ऑक्सीमर्क्यूरेशन भी बोल देते हैं। पर माइंड इट, रीअरेंजमेंट इसमें भी कहीं नहीं होती। रीअरेंजमेंट इसमें भी कहीं नहीं होती। जैसे अगर हमने H2SO4 की प्रेजेंस में एल्कीन में किया था तो रीअरेंजमेंट होती थी, इसमें कोई रीअरेंजमेंट का चांस नहीं है बच्चों, क्योंकि यहां पे पाई कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। समझ में आई बात? तो अगर मेरे पास ये ऐसा भी हुआ, ठीक, ऐसा भी हो गया, ठीक, अब मैंने यहां पे H2SO4 HgSO4 और वाटर डाल दिया, अपने बर्तन संभालो। ठीक, तो हमारे पास बनेगा CH3 CCH3 HCOH डबल बॉन्ड CH2, और जिसमें होगा टॉटोमेरिज्म। क्या होगा, टॉटोमेरिज्म। आता है ना भाई टॉटोमेरिज्म, है भाई? यहां के ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, तो H टूट करके यहां, है ना भाई, 1,3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या बनेगा, CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां पर CH3 कीटोन बनेगा यहां पर। क्लियर? ऐसे ही बेटा, क्लियर हो गया? ये रीअरेंजमेंट इसमें नहीं करना है। अगर ऐसे ही इस पे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C पर आपने HBO किया, B2H6 H2O2, बेटा वही रहना, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू NTM के रूल, कोई नई चीज नहीं है। तो हमारे पास बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CHOH। फिर ये इनोल है, इनोल है तो इसमें टॉटोमेरिज्म तो होना ही है, टॉटोमेरिज्म। और अब कैसे होगा भाई, बोलो फटाफट। यहां के इलेक्ट्रॉन यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, तो ये वाला H यहां, ऐसा करते हैं ना भाई। तो हमारे पास यहां पे क्या बनेगा, CH3 CH2 CHO एल्डिहाइड। यहां पे क्या बन गया, एल्डिहाइड। क्या बन गया, एल्डिहाइड। और अगर मैंने इसमें HBO किया तो एल्डिहाइड, अगर मैंने इसमें OMDM किया होता, ठीक, CH3CO
whole twice Hg, water H2O2, rather not H2O2, NaBH4। तो यहां एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एम के रूल वही रहना था। तो हमारे पास अब क्या बनना था, CH3C, ठीक, और यहां पे क्या आ जाना था बेटा आपके पास, OH, डबल बॉन्ड CH2, जिसमें होना था टॉटोमेरिज्म, जिससे ये वाला H यहां और ये वाले बॉन्ड यहां, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन बनता। यानी अगर एल्कीन पे करेंगे वाटर के एडिशन तो एल्कोहल्स बनते हैं, एल्काइन पे करेंगे तो कार्बोनाइल्स बनते हैं, एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं। बस इन दोनों में फर्क यह है कि एल्कीन में जब हम इनडायरेक्ट हाइड्रेशन करते थे तो वहां रीअरेंजमेंट होती थी, लेकिन एल्काइल में किसी भी तरह की रीअरेंजमेंट नहीं होती। तो एक मछली तो आपने देखी है मेरी, एक मैंने नई पाली है, वो भी तुम्हारे को आज गिफ्ट में दे रहा हूं। ये जापानी मछली है, आज नई तरह की है ना भाई। अब इसमें भी आपने वही 3 तरह से पानी पिलाना, पर ये मछली थोड़ी सोफिस्टिकेटेड है। तो ये मॉर्निंग वाला पानी जो है ना, वो साथ में Hg2SO4 HgSO4 के साथ पीती है, ठीक है। और दोपहर वाला वही B2H6 H2O2, रात में भी वही चलता है इसको, CH3COO का होल ट्वाइस Hg, वाटर NaBH4। कृपया करके इसकी भी सेल्फी भेजें, है ना, मार मत दे मेरी मछली को, बेचारी नाजों से पाली, 1 साल बड़ी मछली है ना। तो कृपा करें इस पे, यहां पे आप DEF, ये इसकी फोटोएं हैं, कृपा करके मेरे को भेज दीजिएगा, ताकि मुझे लगे कि ऐसा नहीं हुआ कि मेरी मछली डिनर में बलिहार हो गई। ठीक, कुछ करोगे तो मछली दुआएं देगी, खा जाओगे तो बस फिर कांटे की तरह अटक जाएगी गले में, मालूम। चलो आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं। आज हमने वाटर के एडिशन की, किसमें, एल्कीन एंड अल्काइन में, यानी प्रेपरेशन तो कर रहे थे अल्कोहल की, पर साथ ही साथ किसकी कर ली, एल्डिहाइड कीटोन। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, चलो मजे करो, थैंक यू। हाँ जी बच्चों, कोई डाउट है? एक सेकंड, बोलो भाई। ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चों, कुछ है तो नहीं? कोई डाउट तो नहीं भाई ऑनलाइन वाले? चलो नहीं है, थैंक यू।